हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आज हम गेहूं के आटे की सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है उसकी बर्फ़ी। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने एक बर्तन में 2 कटोरी चीनी ले ली है, 1 कटोरी पानी ले लिया है। आप चाहे तो 2 कटोरी पानी भी ले सकते हैं, उसमें और इजी हो जाएगा आपको बनाना, तो आप 2 कटोरी ले लीजिएगा। उसके बाद हमको 1 तार की चाशनी बनानी है, 1 तार की नहीं, हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है। उसके लिए हमने एक साइड में रख दिया है और दूसरे साइड में हम 2 कटोरी गेहूँ का आटा लेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट। और आपको आटा उस तरीके से भूनना है जैसे हम गेहूं के आटे का जब हलवा बनाते हैं या पंजीरी बनाते हैं, जितना हम भूनते हैं बस आपको उतना ही गेहूं का आटा भूनना है। जब गेहूं का आटा भून जाएगा तो आप अपने से ही समझ जाएंगे, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी स्मेल आने लगेगी, आटे से खुशबू आने लगती है बहुत अच्छी। तो आप समझ जाइए कि गेहूं का आटा भून गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर घी ले लिया है 1 कटोरी और उसको हमने डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे मेल्ट क्यों नहीं किया, मेल्ट करके ही डाला था, बट मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई थी और मैं बार बार घी को पिघला रही थी, बार बार घी जो है वो ऐसे जम जा रहा था, तो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा आटे में डायरेक्ट डाल दूँगी तो आटे की गर्माहट से ही वो पिघल जाएगा। बस ये कि थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको लगातार आप चलाते जाइए चम्मच से दबाते हुए, ताकि इसमें कोई लम्स और गांठें ना पड़ जाएं। उसके बाद ये आटा जो है रेडी है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम एक साइड में रख देंगे। जब आटा ठंडा हो जाएगा तो उस पर 1 कटोरी हम डाल देंगे मिल्क पाउडर और 1 कटोरी ही हम इस पर डाल देंगे नारियल का बुरादा और अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये जो रेसिपी है ना, आपके घर में सभी को पसंद आएगी। और तो और ये जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे की बन रही है, ना तो ये मार्केट का है बल्कि घर का है। और दूसरी बात ये भी है कि ये गेहूं के आटे से बना है, तो गेहूं का आटा तो वैसे भी मतलब नुकसान नहीं करता है, हेल्दी ही होता है। और इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें इसमें लगी है वो सब घर पर ही मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर चाशनी भी बन चुकी है। अब चाशनी को हम डाल देंगे इस आटे के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा चाशनी हमको कम पड़ गई थी, लेकिन जो मिठास थी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इसका मतलब ये है कि आपको चीनी एक्स्ट्रा में नहीं डालना है। पानी आप डाल दीजिएगा 1 कटोरी, और जैसे 2 कटोरी चीनी तो 2 कटोरी पानी बस। हाँ, जो इसका चाशनी बनाए ना, तो थोड़ा सा चिपचिपा चाशनी बनाएं, ताकि ये जो आपका बर्फ़ी है अच्छे से जम जाए। आप चाहे तो 1 तार की चाशनी भी बना सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल हलवा जैसे जब बन जाता है ना, तो आप ये मत सोचिए कि ये हलवा जैसा बन गया है, तो ये नहीं जमेगा, क्योंकि आपने चाशनी से बनाया है तो ये जम गया है, बहुत अच्छे तरीके से जमा था, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आया था। तो ये देखिए आप थाली पर डाल दीजिए। थाली को तो हमने ऑलरेडी ग्रीस कर रखा था घी से। तो इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे से दबाते और फैलाते हुए हमको इसको पूरे में फैला देना है, मतलब सेट कर देना है। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा घी लेना है। घी से क्या होगा, इसका एक तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, दूसरी बात ये सूखेगा नहीं, और सबसे तीसरी बात जो है, सबसे अहम बात है, वो ये है कि घी से थोड़ा सा ना इसके अंदर शाइनिंग भी आएगी। तो पूरे में आप थोड़ा सा घी लेकर के स्प्रेड कर दीजिए। ऊपर से इस पर डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स, यदि आप पसंद करते हैं तो, और यदि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्पैचुला से इसको दबाते हुए इसको आप सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद 2 घंटे के लिए आप इसको चाहे फ्रिज में रख दीजिए और चाहे बाहर ही रख दीजिए, और फ्रिज में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जब 2 घंटे के बाद हमने इसको बाहर निकाला तो इसके हमने पीस कट कर लिए हैं। तो आप अपने मनपसंद के शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसको कतली के शेप में काटा था, जो काजू कतली होती ना, उसी शेप में काटा था। तो आपको जो भी शेप पसंद आए आप वही शेप में कट कर लीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट और परफेक्ट सेट हुआ है, और नाइफ़ कितनी ईज़िली इस पर चल रही है। मतलब जब हम इसके पीसेस कट कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आसानी से इसमें नाइफ़ चल रहा है और बहुत ही आसानी से ये रिमूव भी हो जा रहा है थाली से, क्योंकि हमने इसमें घी से ग्रीस कर लिया था। अब मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी बनी है बर्फ़ी। देखने में ही कितना अच्छा है, मुंह में पानी आ जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है, ये बर्फ़ी आप किसी को भी खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करने वाली। एक तो गेहूं के आटे से बनी, घर की चीज़ों से बनी, मार्केट वाली जैसी नहीं है कि मार्केट की चीज़ों में मिलावट होती, बिल्कुल नहीं। घर की बिल्कुल प्योर एकदम मिठाई है। आप कभी भी बनाएं, कभी भी खाएं, और आप इसे मेहमानों को भी खिलाएं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और जब भी कोई फेस्टिवल आए तो आप घर पर ही इसी तरीके से आप घर पे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। और बाहर की चीज़ों से यदि आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, आपके हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।